सामिन हेल्थ एंड फिटनेस की मेडिकल टीम की तरफ से स्किन से रिलेटेड एक और वीडियो में फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे विटामिन सी के मुहतात तरीका इस्तेमाल पर। विटामिन सी के फ़ायदे पर तो आपने बहुत सी मालूमाती वीडियो देखी होंगी। नो डाउट स्किन के सेफ्टी के हवाले से अभी तक होने वाली रिसर्च के मुताबिक स्किन के लिए सबसे सेफ इंग्रेडिएंट विटामिन सी ही है। और साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और आजकल ट्रेंड है कि विटामिन सी सीरम को कुछ ब्यूटी क्रीम के साथ चेहरे पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे भी हैं जिनका अगर विटामिन सी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदे की बजाय आपकी स्किन को बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। सामिन, सबसे पहले विटामिन सी सीरम को रखने के हवाले से बात करते हैं। सीरम हो या विटामिन क्रीम हो, विटामिन सी के सीरम को हमेशा शेडेड एरिया यानी छांव में रखना चाहिए। अगर आप इसे धूप या बहुत ज़्यादा रोशनी में रखते हैं तो इस सीरम के तमाम असरात और फ़ायदे ज़ाया हो जाएंगे। धूप और रोशनी में इसका कलर तक तब्दील हो जाता है, बल्कि बेहतर होगा कि आप इसे फ्रीज़र में रखें। अब बात करते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट को इसके इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है AHA BHA स्किन केयर प्रोडक्ट, यानी ऐसी क्रीम और फेस वॉश जिनमें AHA और BHA के इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड शामिल ना हो, क्योंकि बहुत से ब्यूटी फेस वॉश और क्रीम में ये इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। और इन इंग्रेडिएंट के साथ अगर विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल किया जाए तो छाइयाँ, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट चेहरे पर आ सकते हैं। अगर चेहरे पर पहले ही छाइयाँ हैं तो इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल ना करें, बल्कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये इनको मजीद डार्क भी कर सकता है। बल्कि आपकी आसानी के लिए इस वक्त इस तरह की कौन सी क्रीम और फेस वॉश हैं जो आपको विटामिन सी सीरम या विटामिन सी क्रीम के साथ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मैं इनकी पिक भी लगा देता हूं। बल्कि जैसा कि ये अल्फा ग्लो क्रीम है, ग्लाइकोलिक एसिड है, इस तरह की और भी बहुत सारी क्रीम फेस वॉश, बल्कि इनके ऊपर आमतौर पर लिखा होता है, इनमें आमतौर पर 10% ग्लाइकोलिक एसिड शामिल होता है। और ये क्रीम्स यानी ये ग्लाइकोलिक एसिड ये आमतौर पर पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छाइयों वगैरह को फेड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर आप विटामिन सी सीरम नहीं ले रहे या विटामिन सी की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इन क्रीम के साथ आप विटामिन सी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट स्किन पर इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब सेकंड इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। इसमें बेंजोइल पर ऑक्साइड है। ये आमतौर पर एक्ने को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रीम के साथ भी विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जब आप अपनी एक्ने का ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपको विटामिन सी सीरम और विटामिन सी क्रीम से वैसे ही इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, जब एक्ने ठीक हो जाए तो आप विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये तो थे इसके इंग्रेडिएंट। अब बात करते हैं विटामिन सी सीरम से आप स्किन के लिए कैसे बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी सीरम के साथ आप विटामिन ई को इस्तेमाल करें, यानी आमतौर पर ये आपको कैप्सूल वगैरह मिल जाते हैं। ये डार्क साइज में ऑयल होता है। अगर इसके साथ विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल करें मिक्स करके तो इससे आपको ज़्यादा बेहतर नताइज मिलेंगे, यानी विटामिन सी का असर डबल हो जाएगा। बल्कि कुछ विटामिन सी के सीरम भी ऐसे हैं जिनमें विटामिन ई ऑलरेडी शामिल होता है, आप इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। और कोशिश करें कि विटामिन सी सीरम को नाइट टाइम ही अपने स्किन पर अप्लाई करें। हाँ, अगर डे के वक्त आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको अच्छा किस्म का सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आप सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर भी आपकी स्किन को काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम जरूर देंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।